नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव साइंस और सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो राष्ट्रीय गणित दिवस है, जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये क्यों मनाया जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन जो हुआ था 22 दिसंबर 1887 में, उस दिन के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 26 जनवरी 2012, पुनः सुन लीजिए, 26 फरवरी 2012 को 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया भारत सरकार ने। अब आप समझेंगे श्रीनिवास रामानुजन कौन थे। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था। सन थे 22 दिसंबर 1887। बचपन से ही उन्हें गणित का खास लगाव था। अन्य विषय में बहुत कमजोर थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वे 12वीं में फेल हो गए थे। देखिए, एक महान गणितज्ञ जो 12वीं में फेल हो गया, इससे हमारी युवा पीढ़ी को निराश नहीं होना चाहिए। इन महान लोगों से कुछ हमें सीखना चाहिए। अब फेल होना या असफल होना कोई बुरी बात नहीं है, असफलता में सफलता की कुंजी है। तो ये 12वीं में फेल हो गए थे, लेकिन इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही त्रिकोणमिति में विशेषज्ञता, एक्सपर्ट हो गए थे। त्रिकोणमिति में एक्सपर्ट हो गए थे। इन्हें इसलिए संख्या का जादूगर भी कहा जाता है। ऐसे महान गणितज्ञ थे जिन्हें हम संख्या का जादूगर भी कहते हैं। जब ये 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, चूंकि इनके घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए भी इन्होंने बीए के स्टूडेंटों को मैथ पढ़ाया था। बहुत बड़ी बात है। 7वीं कक्षा का स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो बीए में पढ़ रहे हैं, उनको गणित पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। रामानुज जब वो पैदा हुए थे, 3 साल तक बोले नहीं, मतलब उसमें आवाज नहीं आई। बचपन के 3 साल जो शुरू वाले हैं, जन्म से 3 साल तक वो बोल नहीं पाए थे। एक महाबीमारी के कारण से, जो भारत में एक प्लेग फैला था, उस बीमारी के कारण से इनके जो भाई बहन थे, उन सभी का देहांत हो गया था। ये बड़े दुख की बात है। अब छोटी सी उम्र में भाई बहनों का देहांत होना, और इतना ब्रिलियंट गणितज्ञ जो हमारे देश में हुआ है। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह से रट लिया था, मतलब पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया था। उनका पढ़ने का एक विशेष तरीका था। वो पहले स्लेट और पेंसिल से किसी क्वेश्चन को करते थे और बाद में और उसको रजिस्टर में उतार लेते थे। जो भी क्वेश्चन होते थे मैथमेटिक्स के, वो पहले स्लेट पर पेंसिल से करते और रजिस्टर में उतार लेते। इस तरह से उन्होंने रजिस्टर पूरा भर दिया, और जब भी वो किसी इंटरव्यू में जाते तो अपने रजिस्टर को साथ ले जाते थे। ब्रिटेन जो एक प्रोफेसर था, हार्डी, उन्होंने कहा था कि दुनिया का महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन है। बोली एक विदेशी प्रोफेसर हार्डी ने कहा, अब जो भारत में का श्रीनिवास रामानुजन है, वो विश्व का महान गणितज्ञ है। और उन्होंने 1913 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको इनवाइट किया, अगर आप आइए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप अपॉइंटमेंट लीजिए।
क्योंकि आप एक महान गणितज्ञ हैं और भारत का नाम आप अवश्य रोशन करेंगे। 1913 में उन्होंने 1913 से लगाकर 1919 तक वहां अध्ययन किया, पढ़ाया प्रोफेसर के रूप में, और उन्होंने नई नई गणित की रचना की खोज की, नए नए फॉर्मूले स्थापित किए जो आज भी उनको याद किया जाता है, जिसके कारण से वो 1919 में उन पर हेपेटाइट अमीबाइसिस हो गया था। उनकी एक बीमारी हो गई थी अमीबासिस, हेपेटिस एमेबिस होने के कारण से वो भारत आ गए 1919 में। भारत आने के बाद इनका स्वास्थ्य ज्यादा ही गिरावट में आ गया, मानो वो बीमार रहने लगे, टीबी जैसे संक्रमित बीमारी उनकी हो गई, और कम उम्र में, मात्र 33 वर्ष की उम्र, केवल 33 वर्ष की उम्र में 26 अप्रैल 1920 में हमारा महान गणितज्ञ स्वर्ग सुधार गए, देहांत हो गया। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने गणित के बारे में बहुत कुछ हमें दिया। आप भी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी महान गणितज्ञ बन सकते हैं, महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। ऐसे लोगों की जीवनी को सुनकर, पढ़कर देश का भविष्य भी आप उज्जवल कर सकते हैं। आप सभी को इस प्रकार के गणितज्ञ को, जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर, मनाना चाहिए। मनाने का उद्देश्य है विद्यार्थियों में गणित के प्रति मोटिवेट करना। इस दौरान 22 दिसंबर को स्कूल और कॉलेजों में संगोष्ठियां आयोजित की जाती, गणित पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती, जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी ऐसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से कुछ सीखें और आगे बढ़े। इसलिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इन्होंने के बारे में यदि हम चर्चा करें, इन्होंने अनेक प्रमेय की रचना की, अनेक थ्योरम दी। यद्यपि गणित में उन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, उन्होंने कोई स्पेशल गणित की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उसकी बुद्धि थी, गणित में बहुत शार्प चलती थी। अन्य विषय में उनका इंटरेस्ट था ही नहीं है, हम पहले बता चुके हैं। अनेक थ्योरम उन्होंने गणितीय एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला, निरंतर भिन्न फ्रैक्शन में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक सूत्रों की रचना की उन्होंने, करीब काफी संख्या में सूत्र दिए, जिन सूत्रों का उपयोग हमारे स्टूडेंट आज भी करते हैं। हमें उन्हें बार बार याद करना चाहिए। ऐसे महान गणितज्ञ, देश की महान विभूति अल्प आयु में ही चली गई। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे महान विभूति को बार बार याद करें और उसका जो योगदान है उसको पूरे समाज में फैलाएं। इस प्रकार देश का विकास होगा, गणित के प्रति स्टूडेंट जागरूक होंगे, साइंस के प्रति जागरूक होंगे और अंधविश्वासों से दूर रहेंगे। मैं भी ऐसे महान गणितज्ञ को सलाम करता हूं। आप हर बार इस साइंस एंड सोसाइटी चैनल पर कुछ नया लेकर हम आएंगे और आप देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, आगे अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों की जीवनी
करंट साइंस के टॉपिक इस चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद।